डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से अहम तरीन मुकदमे की समाअत जो है दोबारा शुरू होने जा रही है कल, और हुकूमती इत्तेहाद ने इसकी बाइकआउट का ऐलान किया है। क्या ये तल्खी ख़त्म होने के इम्कानात हैं या मज़ीद बढ़ेगी? देखिए, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कल सुप्रीम कोर्ट कमरा नंबर 1 जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल डेवलप होती है, क्योंकि तमाम दिन जो है वो जब से ये अदालती कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो मुख्तलिफ बेंच बन रहे हैं, टूट रहे हैं, मुख्तलिफ तौजीहात सामने आ रही हैं, सब कुछ हो रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उस तक पे हम बात कर सकते हैं। अभी ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है, और ख़ास तौर पे हुकूमती इत्तेहाद भी मैं नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस पे चले जाते हैं बराह रास्त, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद आगे पीछे दाएं बाएं वो तो इतना कोई मैटर नहीं करता जमात जी। में। जो इसका ढोल है या अच्छाई या बुराई, ये सारी की सारी वो जानी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें एक बार फिर। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, कल आप ये देखें ना कि कल जो हुकूमती इत्तेहाद जो हुकूमती अरेंजमेंट है, ये जो इत्तेहादी हैं सबका जो इजलास हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रखी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पोस्टपोन हो गई। क्योंकि कोई फिर ये हुआ कि जी इसको एलामिया को कैसे जारी किया जाए, एलामिया को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर जारी किया जाए, या कोई पीडीएम पे सदारत कौन कर किसने की है, वो पीडीएम का इजलास है या वजीर आजम सदारत कर रहे हैं, तो फिर मौलाना से मतलब एक बहरहाल उसमें फिर ये आ गया कि शुरका इतने थे और ये इतने। तो अब ये है कि वजीर आजम पार्लिमानी पार्टी का इजलास करेंगे, जी। और उसके बाद फिर सऊदी अरब नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, मरीम साहबा भी जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं। कोशिश हो रही है कि किसी तरह वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो जाए। लेकिन रियाद से जो खबरें हैं वो ये हैं कि अभी तक कोई मुलाकात तय नहीं हुई, सही। और वहाँ से ये कहा जा रहा है कि ये उम्रा और ये जो इबादत के लिए तो लोग आते हैं, कोई जो मुलाकात होती है सरकारी दौरा, इसका उसका एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार है, और रमज़ान में मसरूफियात बहुत हैं। तो कोशिश करेंगे वली अहद और वज़ीर आज़म के कोई वक्त निकालें वज़ी शहबाज शरीफ साहब के लिए। और शाही दौरा जो है वो तो मतलब शाही दौरा ही होता है, किसी को भी वो बुलाते हैं तो वो जाहिर है कि वहाँ पे अगर इनवाइट किसी को भी करते हैं तो वो शाही दौरा ही होता है। तो शाही मतलब मेहमान के तौर पे बहुत से लोग जाते हैं। इशू इम्पॉर्टेंट ये है कि नवाज शरीफ साहब कई सालों से एक उनका रूटीन हमेशा से रहा है, हमें पता है कि वो रमज़ान का आखिरी अशरा जो है कोशिश उनकी होती है कि वहाँ पे सऊदी अरब में गुजारा जाए। लेकिन इसको इसमें क्या कोई पॉलिटिकल वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब क्योंकि जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब की हैसियत वज़ीर आज़म की होगी, तो उनका जी। एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा। नवाज शरीफ साहब का क्या तो, लेकिन ये मेरे ख्याल से सेकेंडरी इश्यूज हैं इस वक्त। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल कमरा नंबर 1 में क्या होगा, कोर्ट नंबर 1 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के क्या हो सकता है। तो यहां पर अब जो है ना सेकंड थॉट्स आ रही हैं, यानी परेशानी है थोड़ी सी वज़ीर आज़म हाउस में। अच्छा। और वज़ीर आज़म हाउस में परेशानी इसलिए है कि वो कहते हैं ना कि कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये वाला खेल तो नहीं हो गया, ये सानू नहर वाले पुल ते बुला के वाला खेल तो नहीं हो गया उनके साथ, कि उनको कल पता चला कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो बहुत शरीफ नफ्स आदमी हैं, बड़े अच्छे। तो नए नए वो आए, और आते ही वो पिछली समात में गए थे। अच्छा, उसका ऑर्डर तो कोर्ट नहीं आया था उस दिन, तो ये हम नहीं जानते कि वो सुबह जाएंगे। जब पहले गए थे तो उन्होंने कहा था जाके कि मैं मुशावरत करके आता हूँ और जी। बताता हूँ कि किस तरह तलखियों को ख़त्म किया जाए और क्या किया जाए। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जाके आप करें, पूछ के आएँ, आप भी जाएं और अली जफर साहब भी जाएं, आप भी पूछ के आएँ इमरान खान साहब से, और आप भी पूछ कर आएँ। ये बता, वो पूछने के लिए गए थे, वहाँ से ऐलान हो गया कि हम तो अदालत का ही बाइकआउट कर रहे हैं। अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करना एक बड़ी कानूनी गलती है, बड़ी आईनी और कानूनी गलती है कि आप अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दें। ठीक है। यानी देखें ना, इमरान खान साहब को बुला रही है अदालत, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने आना है लेकिन मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। वो ये नहीं कह रहे कि मैं इस कार्रवाई का ही बाइकआउट कर रहा हूं। ऐसा होता नहीं है कि मैं अदालती कार्रवाई का ही बाइकआउट कर रहा हूं। ये एक अजब सा फैसला हुआ है, जज्बाती सा फैसला, और उसके ऊपर अब
मुशावरत हो रही है कि इसका क्या होगा, नतीजा क्या निकल, मतलब क्या हो, अदालती कार्रवाई को बाइकआउट करने से क्या होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस हैं। अभी जो बात है ना कि फैसला मुतनाज़ हो जाएगा, फैसला ठीक हो जाएगा, इस पे आ रहा है फैसला मुतनाज़। देखें, दो फरीक होते हैं ना, तो एक को सज़ा हो गई, एक को जो है वो बरी कर दिया गया। तो जिसको सज़ा हो गई उसके नज़दीक तो हमेशा ही मुतनाज़ होता है, वही थोड़ी कहेगा बड़ा अच्छा हुआ, क्या फैसला है जी, मुझे फांसी लगा रहे हैं, क्या बात है जी, क्या इंसाफ दिया गया है। तो फैसला तो एक के हक में जाता है, एक के खिलाफ जाता है। बिल्कुल सर। एक बात, दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर तो तमाम जज साहिबान के अंदर, तमाम जज साहिबान, इसको तो 90 दिन के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर सकता ना। इशू ये था कि जी एक जज साहब कह रहे थे कि हाई कोर्ट के अंदर है, एक जज साहब कह रहे थे कि आज खुद नोटिस बनता है नहीं बनता, वो आज खुद खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये था कि क्या इसके ऊपर जो है वो मतलब हाई कोर्ट के अंदर इसको भेजा जाए, हमारा इख्तियार नहीं, बड़ा कोर्ट बने छोटा बने। इख्तिलाफी नोट्स भी आप पढ़े ना सबके, तो इस ये नहीं है कि जी होने ही नहीं, मुल्क में कभी इलेक्शन ही नहीं होना, ये तो बात ही नहीं हो सकती, तो मावराए आइन बात हो जाती है ना। तो अब यहाँ पे एक अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बाइकआउट है उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब जबरदस्त हो जाए, और बहुत जल्दी ना हो नोटिस वगैरह इशू, या ये है कि वो अदालत कह दे कि अच्छा जी ठीक है, आपको हम आपसे, ये भी नहीं अभी तक पता कि वो सेक्रेटरीज को अलग अलग उन्होंने नोटिस किए। मैंने कहा कि अभी वो आउट ऑफ द डे शायद सामने नहीं है कि अलग अलग उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को और फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस को और बाकियों को बुलाया हुआ है, या अटॉर्नी जनरल के, वो करेंगे, ज़ाहिर बात सुनेंगे, लेकिन वो ये करके भी कर सकते हैं कि अच्छा जी आप इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देंगे, आप करवाएं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके बाद क्या दलाल देगा, अच्छा हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो कहेंगे अच्छा जी बस आपका काम, हम बाकियों से राय ले लेते हैं, पंच के हवाले से ये ले लेते हैं। लेकिन जो बाइकआउट का फैसला है, मेरा ख्याल है कि फैसला गलत है, और इसीलिए अब यहाँ पे परेशानी हो रही है कि ये क्या, ये मुनासिब है अदालती कार्रवाई का ही बाइकआउट करना। देखिए पनामा का भी जब केस चल रहा था तो नवाज शरीफ साहब ने बाइकआउट नहीं किया था, जज के अदालतों पे एतराज़ात थे, सबको थे, लेकिन बाइकआउट नहीं किया था। और भुट्टो साहब का मुकदमा जो है वो उसको सारी, मतलब दुनिया भर की जो अदालती तारीख है वो उसको कहती है कि वो एक अदालती कत्ल था, लेकिन यह है कि बाइकआउट नहीं किया था भुट्टो साहब। जो बाइकआउट है ना वो एक अजीब सी बात है कि हम अदालती कार्रवाई का, जिसमें चीफ जस्टिस बैठे हैं और बाकी जज साहबान बैठे हैं, तो इसमें जो मुख्तलिफ अब सेकंड थाट्स आ रही हैं वो ये हैं कि अगर इसमें और वो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक जा सकते हैं, दो जा सकते हैं, अच्छा पीपल्स पार्टी जो है ना, ये मैंने बात पहले बताई थी, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान बिल्कुल ये कोई कैथोलिक मैरिज नहीं है, ये एक यानी एक फ्लड सा है। ये जो इत्तेहाद है ना, ये अरेंजमेंट है, ये इसमें सब ये पावर का है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नजरियाती तौर पे सारे। तो इनका जो था वो काम, तो देखें ये खुद, मैं अगर खुर्रम दस्तगीर साहब की बात करूं या बाकी लोगों की बात करूं, तो वो कहते थे कि हम इसलिए आए हैं कि जी हमें ये बताया गया है कि कुछ सदारती निज़ाम आ जाएगा 10 साल का इमरान खान के लिए, और उसके बाद जो है वो नवंबर के अंदर तब्दीली आ रही है जिसको आगे एक्सटेंशन देने जा रहे हैं वो ये। अच्छा एक्सटेंशन की बात तो इन्होंने भी की थी, तभी तो आए थे, लेकिन बहरहाल ये हुआ कि वो सारा मामला ख़त्म हो गया ना। अब ना कोई सदारती निज़ाम आ रहा है, ना कोई यहाँ पर जो है वो कोई तैनाती होनी है, ना कुछ अच्छा फिर उनकी तरफ से एक और बात, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से बहुत अजीब सी बात हुई कि जी हम तो सियासी तौर पे बात ही नहीं करेंगे, इमरान खान का मुकाबला नहीं करेंगे, जो इमरान खान को लाए थे वही खुद निपटें, और हम बैठ के आराम से अपना काम, हम तो बैठ के तकरीरें वगैरह, जहां हमें महसूस हुआ तो हम आके बात करते, अभी तक लाडला है, अभी तक ये है, अभी तक वो है, फलां है, दिमाग है, इसको मुकाओ, ये करो। तो एक तरह से आप समझे ना कि वो एक, इसमें इस्टेब्लिशमेंट नजर नहीं आ रही, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात, वो साइड पे है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसकी वजह के ये कोई मुतालबा नहीं हो सकता कि जी हम 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमने कोई बात ही नहीं करनी, इमरान खान का सियासी जवाब देना ही नहीं है, मतलब पॉलिटिकल हमने लोगों को कोई कीमतें कम करना है, कोई महंगाई, कोई सेहत, कोई तालीम, कोई प्लान, कोई कुछ भी नहीं हमने करना। ये चूंकि आप ही के
आप ही लेकर आए थे। यानी इमरान खान कहेंगे एक मिनट ठहर जाए, मैंने मुकाबला नहीं करना नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी चूंकि लाकर आई थी स्टैब्लिशमेंट, तो इसलिए पहले नवाज शरीफ को, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अब मसला ये है कि वो यहां पर जाकर वो अब इस पूरे सिस्टम का कोई सर पैर नहीं है, ये सिस्टम ऐसे ही है बस। ये ना कोई मदद कर रहा है किसी की मुल्क की, ना वो तो उस वक्त तो कि इलेक्शन हो जाए, एक तगड़ी सी गवर्नमेंट बैठ जाए। अनहोली अलायंस बहुत खौफनाक अनहोली अलायंस है ना। जैसे इमरान खान साहब को मैं अनहोली अलायंस कहता था उस वक्त, पीपल्स पार्टी के साथ खामोश अलायंस था। तो वो तभी तो वो कहते हैं कि उधर से बाहर से पैसा आया शहजाद अकबर का, वो आगे कहाँ गया, वो सिंध हुकूमत कहते कहते रुक जाते हैं। तो देखिए ना, फंसे हुए हैं ना, हुकूमत भी तो फंसी हुई है यहाँ पे। और वो भी बाजवा साहब का नाम नहीं लेते, बाजवा साहब उनके मोहसिन है, बाजवा साहब उनके लेकर आए, इन्होंने वादा किया कि हम एक्सटेंशन देंगे आपको बाजवा साहब। ये तो देखे ना, ये तो नहीं लेते ना नाम, यही तो बात हो रही है बार बार, यही तो इशू है। अच्छा, ये इमरान खान साहब की तरफ से फैज साहब का नाम नहीं लिया जाता, इधर जनरल फैज का नाम नहीं लिया जाता, उधर से बाजवा साहब का नाम लिया जाता। मुल्क आगे निकल गया ना, जनरल फैज मौजूद हैं, कई मंजर मतलब मौजूद तो हैं, अल्लाह ताला खैरी से रखे उनको भी और बाजवा साहब को भी, लेकिन मतलब रिटायर हो गए, वो खत्म हो गए। तो मतलब ये कि एक नई स्टैब्लिशमेंट है, नए लोग हैं, वो फंस गए हैं वहीं पे पहले ही। बाजवा साहब ने ये इंकिशाफ किया था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, ये तो उसमें ये अब इससे निकलना है आगे। तो एक तो बात ये है कि ये सेकंड थॉट पैदा हो रही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि कंटेम्प्ट के चांसेस हैं, ये बात कही जा रही है कि फवाद चौधरी साहब नहीं, फवाद नहीं, वजीर आजम साहब को, वजीर आजम के करीब के लोग बता रहे हैं अब खुद कि ये बाइकआउट का फैसला दुरुस्त नहीं था। अच्छा, और वहां जाके दलाइल हमें देने चाहिए थे, हमें इंसिस्ट करना चाहिए था, फुल कोर्ट पे हमें बात करनी चाहिए थी पूरी। अगर हम बाइकआउट ही कर गए सारे के सारे, कोई गया ही नहीं सुबह, हम जाते थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो ख्वाजा आसिफ खड़े होते थे, कोई अतौला तारक खड़े होते, कोई बात तो करते थे। अब जब बाइकआउट ही हो गया तो अब तो वो वन साइडेड आके और हम घरों में बैठे हैं सारे। तो ये क्या हुआ, मतलब ये क्या हुआ? उधर से फैसले आते जा रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा आप क्यों आए भाई, आपने तो बाइकआउट किया हुआ था। तो मीडिया लग जाएगा ना पीछे, आप क्या यहाँ पर क्यों आए भाई? तो ये बाइकआउट वाला फैसला जो है ना, ये गले पड़ गए, सही पहली बात। दूसरी बात जो है, चीफ जस्टिस साहब सरप्राइज भी दे सकते हैं, वो कह चुके ये भी हो सकता है कि वो 3 रुकनी बेंच हो, और ये भी हो सकता है कि वो बेंच मतलब उनके पास है, दोनों चीजें उनके पास हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा, कल भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं कि जजेस कॉलोनी में, यहां से कुछ ही दूर जजेस कॉलोनी में जजेस आपस में उनकी जो है मुलाकातें हो रही हैं। तो देखते हैं कि क्या, लेकिन फैसला बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने करना है।